हेलो वेलकम बच्चों टू बैंकिंग के कौन से क्लास में? फोर्थ क्लास में सभी का स्वागत है। आओ, अपना ऑलमोस्ट कमर्शियल बैंक्स खत्म हो गया है, तो आज का मेजर पार्ट रहेगा सेंट्रल बैंक के ऊपर। ठीक है। लास्ट डे वी सॉ अ 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या था टॉपिक लास्ट डे? क्रेडिट क्रिएशन, है ना। उसमें देखे थे अपने दो टाइप के डिपॉजिट्स थे। क्या दो डिपॉजिट्स थे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। किसमें कस्टमर का ज्यादा एक्टिव रोल रहता है? प्राइमरी में। चलो बहुत बढ़िया। और जब अपने टेबल बनाते हैं तो टेबल में सबसे पहले राउंड आता है, राउंड के बाद डिपॉजिट्स आता है, क्योंकि डिपॉजिट्स ही मेन चिंगारी है जहां से सारा चीज स्टार्ट होगा। उसके बाद एलआरआर, ये स्पीड बताता है। एंड इसके बाद लोन। लोन ही बाद में क्या है? डिपॉजिट बनता है। चलो ओके, आओ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है। ये जो लोन देने का क्षमता है उसके कुछ लिमिट्स है। ऑब्वियसली अनलिमिटेड अमाउंट तो लोन दिया जा सकता नहीं है, तो देयर आर सम लिमिट्स। उसी लिमिट्स को अपने देखेंगे अब। सबसे पहला चीज है टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व्स। यस, मतलब इकोनॉमी में कितना कैश बना है, कितना आरबीआई ने कैश प्रोड्यूस किया है, उस पर डिपेंड करेगा लोन कितना दे सकते हैं। लाइक थिंक अबाउट दिस। एक कंट्री ए है जिसमें अभी तक 10,000 रुपया ही प्रिंट हुआ है, और एक कंट्री बी है जहां 1 लाख रुपया प्रिंट हुआ है अभी तक। तो कौन से कंट्री में लोन ज्यादा दिया जा सकता है? बी में, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी प्रिंट हुआ है, तो ज्यादा यहां पे प्राइमरी डिपॉजिट हो सकता होगा। लोग अपना कैश क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट के हिसाब से बैंक में जमा कर सकते हैं। जितना बैंक में जमा होगा उतना लोन ज्यादा बढ़ेगा। और यहां कम रुपया प्रिंट हुआ है अभी तक, तो कम प्राइमरी डिपॉजिट होगा, कम लोन दिया जाएगा। आ जाओ। लार्जर द कैश रिजर्व्स, larger is the credit created. Larger the cash reserves, larger the credit created. नेक्स्ट आओ सीआरआर में। सीआरआर याद है? ये वो पैसा है जो सेंट्रल बैंक के पास रखा जाता है, सेंट्रल बैंक के पास रखा जाता है। ठीक है। जितना ज्यादा सीआरआर होगा लोन उतना कम होगा। वेरी गुड। तुम लोग को याद नहीं है? सीआरआर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखवाएंगे, तो लोन उतना कम पास होगा। सिंपल। तो यहां पे लिख लो इनवर्स, इनवर्स रिलेशनशिप है। यहां पे लिख लो इनवर्स रिलेशनशिप है। जितना कम होगा सीआरआर उतना ज्यादा क्रिएट क्रेडिट, उतना ज्यादा क्रिएट क्रेडिट। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। बैंकिंग हैबिट से हमारा मतलब क्या है? अगर लोग ज्यादा कैश यूज करते हैं, बैंकिंग सिस्टम को कम यूज करेंगे। क्या यूज कर रहे हैं ज्यादा? कैश। लाइक अपने ट्रांजैक्शंस कर रहे सिर्फ कैश में, तो बैंक का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। बैंक में पैसा कम जमा होगा, तो बैंक लोन कम दे पाएगा। और अभी जैसे इंडिया हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है इंडिया में, सब यूपीआई यूज कर रहे हैं, तो सब उसके पहले क्या कर रहे हैं? बैंक्स में पैसा जमा कर रहे हैं सब लोग। तो जितना ज्यादा बैंक में रुपया जमा होगा, जितना लोग बैंकिंग सिस्टम यूज करेंगे ज्यादा, उतना ज्यादा लोन पास होगा, क्योंकि उतना पैसा बैंक्स में आ रहा है और वो उतना पैसा लोन पे दे पाएंगे। बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। अगर लोग चेक ज्यादा यूज करते हैं, डेबिट कार्ड ज्यादा यूज करते हैं, तो बैंक्स को अपने पास स्मॉलर अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व रखना पड़ता है। याद रहे, बैंक अपने पास कैश रिजर्व क्यों रखता था? कोई अगर विड्रॉ करने आए तो उसको दे देगा। पर जब सभी का आदत हो गया कि विड्रॉ नहीं करेंगे, हम ऑनलाइन ही सारा ट्रांजैक्शन करेंगे, तो बैंक को दरकार ही नहीं ज्यादा पैसा ब्रांच में रखने के लिए, है ना। बैंक क्या करेगा? सब लोन में दे देगा। तो अगर आपने ये सब चीजें ज्यादा यूज करेंगे, तो बैंक्स नीड टू कीप ओनली स्मॉलर अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व्स विद देम। तो पावर टू क्रिएट क्रेडिट इंक्रीजेस। अश्लेषा क्लियर है? इजी है सब पॉइंट्स। नेक्स्ट आओ, नेचर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड। लोन लेने के लिए क्या देना पड़ता है अपने को? कोलैटरल, सिक्योरिटी, मॉर्गेज, कोलैटरल सब देना पड़ता है। ये सब जितना अपने पास कोलैटरल होगा उतना ज्यादा अपने लोन ले सकते हैं। कम अगर कोलैटरल पे करेंगे अपने, तो कम लोन ले पाएंगे। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड।
ये क्या है एग्जाम्पल? हाँ बोलो। नहीं, बेचना मतलब तुम उससे पूरा पार्टी कर रही हो। पार्टी कर रही हो नहीं, मतलब उससे पूरा पार्ट ही कर रही हो, हटा दे रही हो पूरा। जैसे पकड़ लो, शादी के समय ज्वेलरी मिलता है, अगर घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ज्वेलरी को बेचना ठीक नहीं होता है। ज्वेलरी तो गया शादी का अपना, क्या करते हैं अपने राधा, वो ज्वेलरी को गिरवी रखवा देते हैं कि 2 साल में पैसा चुका देंगे और अपना शादी का ज्वेलरी जो है वो घर ले आएंगे। समझी? हर बार नहीं होता कि अपने उस चीज को बेचे। बोलो। और तब तक उसका वैल्यूज भी बढ़ सकता है, वैल्यूज भी बढ़ सकता है, तब तक तो सेफ पड़ा रहेगा वहां पे। हाँ, अपना अगर प्रॉपर्टी भी वगैरह है पकड़ लो, तो प्रॉपर्टी बेचने से बढ़िया उसको मॉर्गेज रख के लोन ले लो। बेचना है तो बेच सकते हैं अपने। आओ, अगर प्रॉपर सिक्योरिटीज अवेलेबल नहीं है, अपने पास प्रॉपर कोलैटरल अवेलेबल नहीं है, तो बैंक कैन नॉट क्रिएट क्रेडिट। बैंक थोड़ी ना फ्री का अपने को 10 करोड़ रुपया लोन में दे देगा, उसके बदले उतना रखना पड़ेगा कोलैटरल अपने को। नेक्स्ट, बिजनेस कंडीशंस। तुम लोग ये साइकिल देखिए वैसा, बिजनेस साइकिल, ये आईएससी में था शायद, सीबीएसई में नहीं था। बिजनेस साइकिल क्या होता है? ये एक रियल चीज है जो इकोनॉमी में 20 25 30 साल में होता है। ये जो फेज देख रहे हो यहां पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना अपने, इकोनॉमी ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, शेयर मार्केट का वैल्यू और बढ़ते जा रहा है, बिजनेसेस एक्सपैंड होते जा रहे हैं। यहां पे इन्फ्लेशन होगा। और ये पॉइंट सबसे बेस्ट पॉइंट है, यहां इकोनॉमी एकदम तगड़ा हो चुका है। उसके बाद बस एक ही रास्ता है, गिरने का रास्ता है उसके बाद इकोनॉमी क्या गिरना चालू हो जाता है। जैसे कोरोना तक एक देश क्या है बढ़ते जा रहा था, कोरोना में क्या हुआ, घटना चालू। उसके पहले, कोरोना तो 2020 में आया था ना, उसके पहले 2008 में ये प्रॉब्लम हुआ था, तुम लोगों को पता नहीं होगा ये चीज। 2008 में आया था फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत सारे बैंक्स डूब गए थे। रिसर्च करना इस बारे में बाद में, बहुत लोग कंगाल हो गए थे उसमें 2008 में। तो 2008 में वापस से अपने यहां पे आ गए थे, 2020 में अपने वापस से यहां गए थे नीचे की तरफ। अभी भी क्या हो रहा है, अभी अपने बढ़ने का ट्राई कर रहे हैं ऊपर। क्या पता 2030 तक ऊपर पहुंच जाए और उसके बाद वापस से नीचे आ जाए। तो ये एक नियम है, एक कानून है, ये कितना साल में होगा वो नहीं पता, पर ये साइकिल हमेशा चलता जाएगा। ठीक है, मेरे को बताओ। लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस। बिजनेस पॉइंट ए में है, बिजनेस पॉइंट बी में है। बिजनेसेस लोन कब लेना प्रेफर करेंगे? ए में। ए में? बी में? बोलो। हम ए के साथ है। ए में लोन लेना ज्यादा प्रेफर करेंगे इन लोग, क्योंकि ए में दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड, दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड। उनका 2 शोरूम है, लोन लेके क्या करेंगे वो, और 3 शोरूम करेंगे। उनको पता है इकोनॉमी अभी आगे बढ़ रहा है, लोग खर्चा कर रहे हैं अभी, लोग खर्चा कर रहे हैं, तो हम और स्टोर्स और शोरूम्स खोलते हैं चलो। पर जब इकोनॉमी नीचे की तरफ जाता है तो लोग खर्चा करते हैं क्या तब? कोरोना में खर्चा किए थे अपने? नहीं। कोरोना में कहीं आपने सुने थे नया दुकान खुल रहा है, नया शोरूम खुल रहा है, नया फैक्ट्री खुल रहा है? नहीं। कोरोना में नोबडी स्पेंट एनी मनी। तो फिर क्यों बिजनेसेस लोन ले लेकर नया स्टोर्स खोलेगा? नहीं खोलेगा उन लोग। समझ में आया अब? ए में बूमिंग फेज होता है, वहां लोन ले लेके और स्टोर्स खोलते हैं। बी में सब बंद कर देते हैं। आ जाओ, तो बिजनेस कंडीशंस में आते हैं। जब बिजनेस का प्रोस्पेरिटी फेज होता है, प्रोस्पेरिटी फेज मतलब जब अपने ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जब अपने ऊपर की तरफ जा रहे, दैट इज प्रोस्पेरिटी। तो बैंक्स विल बी विलिंग टू लेंड मोर, बैंक्स विल बी विलिंग टू लेंड मोर, क्रेडिट एक्सपेंड्स। पलक ये समझ में आया? नहीं? श्योर? नेक्स्ट, जब डिप्रेशन का समय आता है, पेज नहीं है क्या? तुम्हारा एसडीएफ दिया हुआ है?
तुम लोग फिर बाद में लेना, ठीक है। क्या आगे पेज नहीं, 8 पेज दिए थे क्या? शायद वो 2-3 क्लास के हिसाब से दिए थे। बुक कहाँ है मेरा? तुम ऑनलाइन कर रहे हैं क्या? ठीक, क्लास की बात करते हैं। ठीक है, बाकी लोग फॉलो करो। डिप्रेशन के समय बिजनेसमैन लोन कम लेंगे, सो क्रेडिट क्रिएशन विल बी लेस। नहीं क्लियर है ये? नेक्स्ट आओ, लास्ट वन, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। मॉनेटरी पॉलिसी, तुमको पेज मिला कहाँ है? 22 में जाओ, 22 के ऊपर में एकदम। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, ये अपने आगे देखेंगे। इस पे पूरा एक टॉपिक है, एक क्लास का पूरा टॉपिक है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क अभी करा दिया, देखो लिखा हुआ ना, डिस्कस लेटर इन द चैप्टर। इसको अपने डिटेल में बाद में देखेंगे। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, घट गया। दिस टॉपिक इज नॉट देयर। ये मच्छर एक घूम रहा है क्या? आए तो मार दो मच्छर को। कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है? रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स मिल गया ना। चलो नेक्स्ट, अब अपने फाइनली घुस रहे हैं सेंट्रल बैंक में, फाइनली आ जाओ। सेंट्रल बैंक का डेफिनेशन तो फर्स्ट क्लास में बताए थे हम, देख लो एक बार क्या है। सेंट्रल बैंक रेफर्स टू एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन दैट codes the entire banking structure of an economy. CORDS। वापस से देख देख के बोलो, कोई चिंता नहीं है। सेंट्रल बैंक रेफर्स टू एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, एपेक्स का मतलब क्या हो गया? एकदम टॉप लेवल, हाईएस्ट। एपेक्स इंस्टीट्यूशन दैट कोड्स द एंटायर बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। कोड्स का मतलब कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स। कोड्स का मतलब कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स, डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। मार्क कर लेते हैं इसमें, सेंट्रल बैंक क्या है? एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। देखो एक को तुम कर दिए, दूसरा को तुम लोग देखना। वो हर जगह घूमेगा अभी, जिसके लक में हो। छिपकली दिखा था क्या अभी? उस दिन तो सीधे उसको बोले थे, वो यहां से यहां तक आ गई थी। तो डर वही है, जब वो आएगा तो डर नहीं लगेगा छिपकली से? डर मतलब ए होता है ऐसे करके। तुमको पकड़ने बुलाएंगे अपने घर में अब छिपकली। डिस्गस्ट लगता है ना एकदम, ऐसे आ जाएगी तो। जब उसका टेप काटा था, ये जिंदा था। देखो तो माउस से भी डर नहीं लगता, दबंग हो एकदम। ठीक है, आओ। सेंट्रल बैंक क्या है? एपेक्स इंस्टीट्यूशन दैट कोड्स द एंटायर बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। एकदम इजी है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी बनाना। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू। देखो देश में दो ही लोग पॉलिसी बनाते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक सेंट्रल बैंक। कौन कौन पॉलिसी बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाता है उसको गवर्नमेंट बजट बोलते हैं, सुना है तुम लोग? कब आता है गवर्नमेंट बजट? 1 फेब को आता है। तो यहां पे लिख लेंगे अपने कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाता है उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। कोई फिजिकल पॉलिसी मत लिख देना, फिस्कल पॉलिसी या फिर गवर्नमेंट बजट।
वी कॉल इट फिस्कल पॉलिसी और गवर्नमेंट बजट। और सेंट्रल बैंक जो बनाता है, सेंट्रल बैंक, उस पॉलिसी को बोलेंगे क्रेडिट पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी। दोनों मतलब सेम ही है, बोथ मीन द सेम थिंग। काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। चलो वापस से आओ, बोलो कौन दो शख्स है जो पॉलिसी बनाते हैं? सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाते हैं उसका नाम है फिस्कल पॉलिसी या फिर गवर्नमेंट बजट, सिंपल। और सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी बनाता है वो मॉनेटरी पॉलिसी या फिर क्रेडिट पॉलिसी। दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। आओ, इंडिया का सेंट्रल बैंक ऑफ कोर्स इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आरबीआई है। ये अप्रैल फूल्स डे 1935 को एस्टैब्लिश हुआ था। 90 साल हो गया है अभी तो, कल ही 90 साल हुआ। हैप्पी बर्थडे था। वाह, 100 साल का पार्टी बनाएगा, हाँ ठीक है। इसका एग्जीक्यूटिव हेड होता है गवर्नर, इसको चलाता है गवर्नर। नोट वोट में देखोगे ना, नोट में साइन होता है गवर्नर का। मोदी जी का साइन नहीं होगा, उनका फोटो, उनका थोपड़ा नहीं चिपकेगा फोटो में। साइन किसका होता है वहां पे? गवर्नर का। यूके का सेंट्रल बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड। यूएस का सेंट्रल बैंक है एफआरएस, फेडरल रिजर्व सिस्टम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ सकता है पर। क्लियर है तुमको गौतम? अब आओ डिफरेंसेस में आओ, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। डिफरेंस आता है 5 से 6 मार्क्स में। मैं आप लोग से पूछूंगा, चलो क्या क्या डिफरेंस है। मटेरियल में देखना मत। सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, तुम एक ट्राई करो, बोलो। मनी क्रिएशन कौन करता है? मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक करता है। मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, सेंट्रल बैंक करेगा मनी प्रिंटिंग। बिल्कुल, 1 पॉइंट हो गया। कोई और ट्राई करना चाहेगा? यस, सेंट्रल बैंक इज द टॉप टियर लेवल और कमर्शियल बैंक बॉटम टियर लेवल। बॉटम में कमर्शियल बैंक होता है और सेंट्रल बैंक टॉप में होता है। और कोई ट्राई करो। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। कौन प्रॉफिट मेकिंग काम करता है? कमर्शियल बैंक्स। और सेंट्रल बैंक काम करता है फॉर सोशल वेलफेयर। सेंट्रल बैंक काम करेगा फॉर सोशल वेलफेयर। सेंट्रल बैंक लोन प्रोवाइड करता है। लोन प्रोवाइड करता है। तो उसका इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक लोन प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट को, कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करेगा पब्लिक को, हाउस होल्ड एंड फर्म्स को, ठीक है ना। इन दोनों में से कौन सा होता है पब्लिक फेसिंग? कमर्शियल बैंक पब्लिक फेसिंग होता है। और गवर्नमेंट फेसिंग कौन हो गया? सेंट्रल बैंक। ये चीज है। और एक ही होता है सेंट्रल बैंक, पर अनेक होते हैं कमर्शियल बैंक। तो ये कुछ कुछ क्या है, 5-6 अपने डिफरेंसेस हो गए। और कुछ मन में आ रहा है तो बोलो। बिल्कुल, सेंट्रल बैंक पॉलिसी बनाता है जो जो फॉलो करता है कमर्शियल बैंक्स। और कमर्शियल बैंक ऐसा कोई पॉलिसी नहीं बना सकता। डिपॉजिट से जितना पैसा मिलेगा, डिपॉजिट से, जितना पैसा मिलता है, हाँ तो उसमें क्या होगा? और SIR, सॉरी SLR। SLR और CRR का डिफरेंस। हाँ ठीक है, पर वो इसमें नहीं है। मतलब कोई LLR का रेट फिक्स करता है। फिक्स करता है वो। हाँ। आ जाओ, ओके। आओ बच्चों, डिफरेंसेस को देखें। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक का सबसे पहला बेसिस हो गया डिफरेंस का मीनिंग। मीनिंग तो अपने को पता ही है, एक बार ट्राई करो मीनिंग बोलने का। व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स? कमर्शियल बैंक रेफर्स टू financial institution that accepts deposits from the public and grants loans to households and firms with the aim of earning profits. Very good. Central bank refers to apex institution that codes the entire banking structure of an economy. Codes मतलब हो गया controls, operates, regulates, directs. That's it. Meaning खत्म। Next, status में। स्टेटस मतलब जो तुम लोग समझ रहे हो वो नहीं, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, नो। स्टेटस क्या है? सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है और कमर्शियल बैंक एक तुच्छ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है। मेरली अ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, छोटा सा हिस्सा है। ये बापू जी है तो ये बच्चा जी है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव में आओ।
सेंट्रल बैंक का एक ही ऑब्जेक्टिव है भैया, सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। वो कभी नहीं सोचेगा प्रॉफिट कमाने का, कभी नहीं सोचेगा, सोचेगा तो देश बर्बाद। कमर्शियल बैंक हमेशा ऑफ कोर्स प्रॉफिट का ही काम करता है, ये फ्री में कुछ नहीं देगा तुमको। पब्लिक डीलिंग, पब्लिक फेसिंग कौन था? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक डील्स डायरेक्टली विद द पब्लिक, एंड सेंट्रल बैंक के पास इतना टाइम नहीं है, डज नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक। इश्यू ऑफ करेंसी, सेंट्रल बैंक का सोल मोनोपोली है, यही सारा नोट छापता है। कमर्शियल बैंक के पास ऐसा कोई पावर नहीं है, पर इसके पास पावर है ऑफ क्रिएटिंग मनी, पावर ऑफ क्रिएटिंग मनी। ओनरशिप देखना मत मटेरियल में, सेंट्रल बैंक कौन ओन करता है? गवर्नमेंट। गवर्नर तो उसका हेड बनाया, पपेट है वो, गवर्नमेंट हेड बना दिया गवर्नर को। कमर्शियल बैंक कौन ओन करता है? यस, दोनों होगा। कमर्शियल बैंक दोनों का होता है, गवर्नमेंट का भी होता है और प्राइवेट सेक्टर का भी होता है। प्राइवेट का कोई एग्जांपल दो। HDFC, ICICI। और गवर्नमेंट का कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बहुत सारे हो गए। तो ओनरशिप यहां गवर्नमेंट का होता है और यहां पे प्राइवेट का भी होगा बच्चों, गवर्नमेंट का भी होगा, दोनों का। नेक्स्ट, रोल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। किसका रोल होता है गवर्नमेंट की तरफ? सेंट्रल बैंक का। और बहुत फैबुलस रोल होता है। कैसा रोल होता है? फैबुलस रोल। नेमोनिक मिल गया तुम लोग को एक, फैब, FAB। इट्स अ फैब रोल टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक फैबुलस रोल क्या प्ले करेगा? F फॉर फाइनेंशियल एडवाइजर। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को फाइनेंशियल चीजों में एडवाइस करता है। A फॉर एजेंट। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का क्या है? एजेंट है। सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। एंड B फॉर हो गया बैंकर। गवर्नमेंट का पिगी बैंक कौन है? RBI, सेंट्रल बैंक हुआ ना। तो कैसा रोल प्ले करता है भाई सेंट्रल बैंक? फैबुलस रोल प्ले करता है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। एंड कमर्शियल बैंक आर नॉट सो फैबुलस, नो सच रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर ऑफ बैंक्स भी बताए थे कि एक ही सेंट्रल बैंक है और यहां अनेक कमर्शियल बैंक्स है। डिफरेंसेस क्लियर है अपने को? चलो ओके। अब आता है सिमिलैरिटी, जो कुछ सालों में आना स्टार्ट हुआ है। पहले लोग डिफरेंसेस ही पूछते थे, आजकल MCQ हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, वहां पे सिमिलैरिटी भी आता है। दोनों में सिमिलैरिटी क्या हो गया? दोनों ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, दोनों ही फाइनेंशियल हो गया। दूसरा, दोनों ही लोन देते हैं, दोनों ही लोन देते हैं। कोई किसी को लोन देता है तो कोई किसी को लोन देता है। गवर्नमेंट ऑन पेपर देती है, ठीक है। चलो आ जाओ ओके। हाई पावर्ड मनी एकदम लास्ट क्लास में देखेंगे हम लोग, हाई पावर्ड है ना, बाद में देखेंगे। आज अपने आते फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में। आ जाओ, आ जाओ भैया। अब बोला जाए तो सेंट्रल बैंक का दो ही टॉपिक बचा है, एक फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक और एक कैसे वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। कौन देता है क्रेडिट? वैसे कमर्शियल बैंक देते हैं क्रेडिट। क्रेडिट क्रिएशन तो पढ़े थे अपने। कमर्शियल बैंक्स करता है क्रेडिट क्रिएशन, उसको कंट्रोल कौन करेगा? RBI। कमर्शियल बैंक्स करता है क्रिएट क्रेडिट, उसको कंट्रोल कौन करता है? RBI। वो सब बाद में देखेंगे, अभी इसके रॉ फंक्शंस में आते हैं। आ जाओ। 8 तो नहीं है, 6 फंक्शंस होंगे सेंट्रल बैंक के, 6 फंक्शंस है, मैं लिख देता हूं यहां पे, लिख लो। बैंक ऑफ इश्यू, बैंक ऑफ इश्यू। सबसे पहला फंक्शन सेंट्रल बैंक का, बैंक ऑफ इश्यू, मतलब वही नोट्स प्रिंट करता है। इश्यू मतलब क्या हो गया? प्रिंट करना नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की तरफ कैसा रोल था भाई? फैबुलस रोल। फुल फॉर्म बता सकते हो? फाइनेंशियल एडवाइजर, एजेंट एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट।
यहां लिख लेंगे फैब टू द गवर्नमेंट, फैब टू द गवर्नमेंट। ये सेंट्रल बैंक का रोल है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। जैसे पिता का अपने बच्चों की तरफ कुछ रोल होता है, वैसे सेंट्रल बैंक का रोल किसकी तरफ होगा? कमर्शियल बैंक की तरफ भी। क्या गवर्नमेंट बेटा है क्या सेंट्रल बैंक का? गवर्नमेंट का बात कर लिए, अब बात करेंगे सेंट्रल बैंक का रोल टुवर्ड्स द कमर्शियल बैंक्स। उसके हिसाब से लिख लो, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बोलो अभी तक तीन क्या देखे? पहला क्या था? बैंक ऑफ इशू। बोलो क्या था पहला? बैंक ऑफ इशू। दूसरा था फैब टू द ऑफ द गवर्नमेंट, फैब टू द गवर्नमेंट। तीसरा बैंकरों का बैंक, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। सुपरवाइजर समझ में आता है ना, उसका वो वॉच डॉग है, उसको उसके ऊपर निगरानी रखता है। पपिटियर, वाह वाह, ओफ। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक के पास देश का सारा गोल्ड पड़ा हुआ है, गोल्ड रिजर्व्स, हेवी 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 ह्यूज टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व्स। पता है कितने का माल पड़ा होगा? एनी गेस? कितने डॉलर्स का माल पड़ा होगा? कोई भी वाइल्ड गेस, कुछ भी। 10 मिलियन, 50 मिलियन, 1 बिलियन? 10 बिलियन? 3 बिलियन? बोलना ही नहीं है कुछ? इतना है। I was the closest. 10 मिलियन बोल के क्लोजेस्ट बोल रहा है, शर्म नहीं आता है? वो तो हम एक्शन दी ना उसको कि 10 बिलियन, तब तुम 3 में गया। नहीं, हम पहले से 3 बोल रहे थे। 600 बिलियन डॉलर्स, 600 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड पड़ा है आरबीआई के पास। मनी हाइस्ट। हाँ, तो ऐसे सारे बैंक्स वर्ल्ड ओवर, जितने भी सेंट्रल बैंक्स, सबके पास कुछ ना कुछ गोल्ड पड़ा हुआ है। जो कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन और क्रेडिट करते हैं, उससे इकोनॉमी में तो पैसा 600 बिलियन के ऊपर जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता है? अरे उतना ही अमाउंट, उतना ही तो प्रिंट होता नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसका उससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो तब भी इतना रखा है, एक जगह से जाएगा एक जगह, पर वो तो इकोनॉमी में होगा, तो वो इनडायरेक्टली कैसे बढ़ा रहा है इंडिया का इकोनॉमी का जो। जितना पैसा लोन में दिया जाएगा उतना लोग इन्वेस्ट करेंगे, उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतना देश का जीडीपी बढ़ेगा। इससे मतलब ही नहीं है उस चीज को। अरे पर कहीं से तो पैसा आ भी रहा होगा ना। बाहर से आता है पैसा, बाहर जाता भी है पैसा, इट्स अ वेरी डायनामिक थिंग। इससे कोई मतलब नहीं है, ये आरबीआई क्यों रखता है फिर जब कोई मतलब नहीं है तो? मनी का पावर। मनी का पावर रखने के लिए, करेक्ट। कुछ हैसियत रहेगा तभी तो लोग रुपया का इज्जत करेंगे। जैसे जिम्बाब्वे कंट्री है, सुना है तुम लोग? जिम्बाब्वे के लोग जिम्बाब्वे का करेंसी यूज नहीं करते, दे यूज इट एज टॉयलेट पेपर। सीरियसली, नेट में पढ़ना, दे यूज यूएस डॉलर्स। बिकॉज उन लोग का जो सेंट्रल बैंक है ना, वो पूरा कंगाल है, उसके पास 1000 रुपए का गोल्ड भी नहीं होगा शायद। तो लोग क्यों ट्रस्ट करें अपने सेंट्रल बैंक के ऊपर? हाँ, ये सॉलिड मनी हो गया, पकड़ लो, ये एक इज्जत वाला फैक्टर है कि हाँ भाई सेंट्रल बैंक ने जितना पैसा दबाया हुआ है, इतना डॉलर्स का गोल्ड है, तो उसका इज्जत करेंगे हम लोग। आपके पास ही है प्रिंटिंग पावर, तो जितना बचे उतना पैसा प्रिंट करो। उसी कारण से तो जिम्बाब्वे में वो क्राइसिस आया। यस, गुड। ऐसा नहीं कि उसके पास मशीन है तो दिन रात उसमें इंक भर भर के प्रिंट आउट निकालता रहेगा, नहीं। यस, एक चीज तुम लोगों को बता देते हम, जितना वॉल्यूम ऑफ मनी बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ मनी मतलब क्या हो गया? प्रिंटिंग ऑफ मनी जितना बढ़ेगा उतना वैल्यू ऑफ मनी घटेगा। समझी? आज पकड़ लो, तुम लोग का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग रोज मिलना स्टार्ट कर दे तुम लोग से, इज्जत करोगे उतना उनका? अरे यार वापस से आ गई, अरे यार वापस से आ गया, अभी तो 1 घंटा पहले बात किए थे। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा उतना इज्जत कम करेंगे लोग।
और इसका एक और रीजन क्या है कि पकड़ लो, जो भी फुटपाथ पे लोग सोए हुए होते हैं सबको लाख लाख रुपया पकड़ा देंगे, अगर सब डोमिनोज भागेंगे, मान लो डोमिनोज में पिज्जा कितना का आता होगा, मान लो 200 का आता होगा। अब डोमिनोज वाला देख रहा है कि इतने सारे लोग आ गए 200 रुपया लेकर, सबके पास पैसा आ गया ना, तो वो फिर क्या करेगा, उसके पास दिन का 50 पिज्जा ही बना बना सकता है, वो 50 पिज्जा ही बना सकता है, पर 1000 लोग आ गए पिज्जा खाने के लिए तो प्राइस बढ़ा देगा डिमांड। वो इसको 2000 रुपया कर देगा, समझी। फिर भी 500 लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए तो उसको 4000 कर देगा, समझ रही हो। तो ऐसे करते करते इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो बाद में यही होगा कि जितना भी सारे लोगों को लाख लाख रुपया जो बांट दिया आरबीआई, उसका कोई वर्थ ही नहीं रहेगा, बिकॉज पिज्जा 10,000 रुपया का पहुंच गया होगा एक एक पीस। समझ में आया क्या है। जैसे इंडोनेशिया हम गए थे, इंडोनेशिया में सेम चीज था, एक पानी का बॉटल 10,000 रुपया में आ रहा था वहां पे। तो वहां पे यही चीज हुआ होगा, ये इंडिया के हिसाब से 50 रुपया होगा शायद, पर वहां इन लोग यही काम करते गए करते गए करते गए, तो बढ़ते बढ़ते 10,000 तक पहुंच गए। अरे हम लाखों रुपया का हम डाइनिंग किए हैं, लाखों का ब्रेकफास्ट किए वहां पे, बिल पड़ा मेरे पास लाख लाख रुपया का, अरे बाप रे बाप, मजा आता था एकदम। कुछ हुआ था क्या अभी, डर गया ये। आपको डोमिनोज की बात भूख लग रहा है ना, तुम्हारा भूख वाला नेचर वापस आ गया है ना। ज्यादा आ गया। ठीक है, आओ नेक्स्ट। क्यों बता रहे थे गोल्ड का बात, क्योंकि आरबीआई इज कस्टडियन ऑफ FER एंड GR। आरबीआई इज द कस्टडियन ऑफ GR, समझ में है क्या, गोल्ड रिजर्व्स। GR क्या है, गोल्ड रिजर्व्स। एंड व्हाट इज FER, वो बताए नहीं अभी तक, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आरबीआई के पास बहुत सारा डॉलर्स भी पड़ा हुआ है, बहुत सारे फॉरेन करेंसीज भी पड़े हुए हैं, उसको किस में डाल रहे हैं, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। और जो गोल्ड पड़ा है उसको किस में डाल रहे हैं, अपने गोल्ड रिजर्व्स में। तो फॉरेन रिजर्व्स का जो प्राइस डिटरमाइंड होता है ना डिमांड और सप्लाई के बेसिस में, तो लाइक जैसे अगर जाओगे, हम जब पढ़ रहा था वहां बोला था गोल्ड के कारण भी डिटरमाइंड होता है, पहले होता था, अभी नहीं होता है, तो अभी किस अभी डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्योरली। एक तुम लोग के चैप्टर भी है फॉरेन एक्सचेंज रेट बोल के, इसी बुक में ही है चैप्टर, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, पढ़ेगा तो गुड। टेल मी व्हाट इज कस्टडियन, आरबीआई कस्टडियन है इसका, गार्जियन बोल सकते, करेक्ट, मार दिया। कस्टडियन का मतलब आरबीआई इज नॉट द ओनर, आरबीआई इज नॉट द ओनर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड गोल्ड रिजर्व्स। ये ओनर कौन है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट रखाया किसके पास है, आरबीआई के पिगी बैंक पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि पिगी बैंक ओनर हो गया इन चीजों का, गवर्नमेंट का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रमोशनल, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस। ये हो गया प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस। आरबीआई ट्राई करता है बैंकिंग सेक्टर को प्रमोट करे और देश को डेवलप करे, सोशल वेलफेयर पढ़े थे ना आपने, वही चीज है। लास्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक लिख लो, कंट्रोलर, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट देते हैं कौन, कमर्शियल बैंक्स, उसको कंट्रोल करेगा आरबीआई। ये चारों का नाम याद रख लो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं चलो, कितने फंक्शन है टोटल सेंट्रल बैंक के, 6 फंक्शन है। पहला हो गया बैंक ऑफ इशू, इसको बोलते हैं अपने करेंसी अथॉरिटी भी। दूसरा गवर्नमेंट की तरफ क्या होगा, फैब टू द गवर्नमेंट। तीसरा बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर, यहां तक 3 पार्ट खत्म। अब नेक्स्ट 3 में आओ, कस्टडियन ऑफ FER एंड GR, कस्टडियन ऑफ FER एंड GR, नहीं गार्जियन नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस, और लास्ट में है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। चलो वापस से बिना देखे ट्राई करना भूल गए। बोलो पहला क्या था, बैंक ऑफ इशू, दूसरा
फैब टू द गवर्नमेंट, तीसरा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, यहां तक 3 खत्म। नेक्स्ट 3 में आओ, कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, custodian of FER and GR. Next, promotional and developmental functions. और last, controller of credit. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला भैया, करेंसी अथॉरिटी बैंक ऑफ इशू। सब इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है ये सब। मीम है ना सब, मीम 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 सब है। हम लोग का 12 का बैंकिंग, देखो देखो देखते रहो बस, कितना साल आया है ये। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंक ऑफ इशू, बैंकर्स बैंक, सुपरवाइजर, कस्टडियन, ब्ला ब्ला ब्ला, सब भर्ती भर्ती है पूरा। इस स्टार्टर का वेटेज क्या है? इसको और मनी को मिला के 8 से 10 मार्क्स है, 2 चैप्टर मिलाकर। सोचो, तुम मीम का बात कर रहा था ना, फाउंडेशन कर दिया। हाँ नहीं, इतने साल से तो मैं ऐसे ही बोलते आ रहा हूँ। ये रहा तुम लोग का मीम। द सेंट्रल बैंक व्हेन अ कमर्शियल बैंक रिसीव्स फ्रेश डिपॉजिट्स, सेंट्रल बैंक क्या मांगता है कमर्शियल बैंक से? कौन सा उसका नाम क्या है? CRR। CRR रख, या CRR रख। पैसा चाहिए। मेरे को पैसा चाहिए है, और भी है इसमें, आगे आएगा शायद वो सब जो रेलेवेंट टॉपिक्स रहेगा। क्या चीज? हाँ ड्रेक का भी है। मेरा सबसे ज्यादा वो लगा था जिसमें आई आई टॉप माय क्लास, नहीं आई टॉप माय क्लास। हाँ ये रहा देखो, सेंट्रल बैंक जब SLR और CRR को डिक्रीज करता है तो कमर्शियल बैंक क्या कर सकता है? लोन दे सकता है। बस पार्टी स्टार्ट उनका। सब ये सब सोच सोच के बनाते थे पूरा एकदम। आओ, तो सबसे पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी, दैट इज द बैंक ऑफ इशू। RBI का सोल राइट है टू इशू पेपर करेंसी। अच्छा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, समझना इस चीज को। RBI सारा नोट्स प्रिंट करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। एक्सेप्ट व्हाट? 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स। RBI कभी भी 1 रुपए का नोट प्रिंट नहीं करेगा और कभी भी कॉइन्स को मिंट नहीं करेगा। कॉइन्स प्रिंट नहीं होता है, पहला बात। कॉइन्स क्या होता है? मिंट नहीं करेगा वो। तो ये दोनों कौन करते हैं फिर? सेंट्रल बैंक तो नहीं करते, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो करता है। पहले से वो सिस्टम चला आ रहा है तो इन लोग फॉलो कर रहे हैं उस चीज को। वो सब कुछ पता नहीं उस चीज का, शुरू से चलता आ रहा है, बोल के ऐसा कर रहा है। स्टैम्प पेपर 1 रुपए का नहीं, 100 रुपए का भी आता है, उससे मतलब नहीं है इसमें। आजकल नहीं आता है ऐसे, पर जितना भी आज तक प्रिंट हुआ था सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट किया था। घड़ी अच्छा लगता है उसका, रॉयल लगता है काफी। अभी तो 500 रुपए पकड़ा दो, क्या है ये? मोनोपोली का नोट। पहले का 500 का जो नोट था, मेरी एक स्टूडेंट थी जिसको हम इंग्लिश का क्रैश कोर्स करा रहे थे, उससे 3000 रुपया फीस बोले थे उसको हम। वो बोली सर मेरे पास है ना 10,500 का नोट पड़ा है पुराना, तो हम उसको क्रैश कोर्स पढ़ा दिए। ये नहीं लेकर हम 10,000 रुपया उससे लिए, कौन सा? पुराने नोट्स का, जस्ट फॉर माई कलेक्शन। ले आओ, अब मांग रहे हम, ले आओ। बोलो। 3,000 था वो।
अरे सर का थोड़ा सा मेरा थोड़ा एडजस्ट कर लो, +-2 3 करके। दो का जो स्पेस का वो जो है ना उसके बैक में उसका करके भी बहुत अच्छा लगता है। आओ नेक्स्ट। आरबीआई के पास सोल राइट है क्या करने का? दो के ऊपर वाला नोट प्रिंट करना। सारे नोट्स प्रिंट करेंगे एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स। एक्सेप्ट ऑल कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट्स। जो कौन इश्यू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो गया है जब से एमसीक्यू आना स्टार्ट हुआ है, पहले ये सब नहीं आता था। नेक्स्ट। ओके, तुम जो सवाल पूछी थी कि नोट्स प्रिंट क्यों नहीं करते इतना इन लोग, उसका एक और जवाब आ रहा है। ताकि मिसयूज नहीं करे आरबीआई इस पावर को। कौन से पावर को? प्रिंटिंग ऑफ मनी। इस पावर को मिसयूज नहीं करे। सेंट्रल बैंक को फॉलो करना पड़ता है कुछ प्रिंसिपल्स। सेंट्रल बैंक हैज टू फॉलो सम प्रिंसिपल्स। क्या? कि ये एक अच्छा लाइन आ रहा है यहां पे, कि जितना नोट्स सेंट्रल बैंक प्रिंट किया है वो उसका लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी समझ में आता है? कॉमन अकाउंट्स पड़े हुए सर का बोझ। रिस्पांसिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोलेंगे यहाँ पे। लाइबिलिटी क्या हो गया? सर का बोझ। जितना वो नोट्स प्रिंट कर रहा है वो उसका लाइबिलिटी है। कहने का मतलब क्या है कि उतना उसको एसेट रखना पड़ेगा अपने पास। मतलब पकड़ लो, 1 लाख रुपया प्रिंट कर रहा है ना टोटल वो, तो ही हैज टू मेक श्योर कि ही हैज टू कीप व्हाट। नहीं मरा? ठीक है। पलक के पास है। पलक ऊपर आ रहा है, ये गया, उड़ गया, मार दो। मक्खी है उसमें। ओ मक्खी घूम रहा है ना ये। मक्खी को मारने में दया आता है काफी, है ना। मच्छर को तो ऐसे ही मार दो। ठीक है, फॉलो करो। आरबीआई अगर 1 लाख रुपया प्रिंट करता है तो उसको उसके अगेंस्ट क्या रखना पड़ेगा अपने पास? 1 लाख का एसेट रखना पड़ेगा। 1 लाख का एसेट रखना पड़ेगा, चाहे गोल्ड, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वॉट एवर। पर ये सब पहले माना जाता था, अब फॉलो नहीं होता ये सब। अब अगर वो 1 लाख रुपया प्रिंट कर रहा है ना, अब 1 लाख रुपया प्रिंट कर रहा है अगर, कुछ मत रखो उसके against। बड़े मेंटेनेंस में प्रिंट होगा उससे ज्यादा। जितना ही प्रिंट करो, पर अब कुछ नहीं रख सकता है, जरूरी नहीं है कुछ रखे हो। क्योंकि पहले टेंशन था कि आरबीआई अपने पावर्स को मिसयूज करेगा। पहले जब जब नया नया स्टार्ट हुआ था वो, तब गवर्नमेंट ये रूल पास किया था। तने समझ में आया? पलक क्लियर है? पर अभी गवर्नमेंट को पता है आरबीआई इज बिकम वेरी रिस्पॉन्सिबल, तो वो रेकलेसली नोट्स प्रिंट नहीं करते रहेगा। तो रखो नहीं रखो तुम्हारा मर्जी है। हाँ उस समय करता है ना क्राइसिस में जब क्राइसिस के समय, हाँ। पेट्रोल 2 वीक का पेट्रोल था अच्छा याद है तुमको, गुड बॉय। इसलिए इन्फ्लेशन होके के लिया था। तो पहले क्या है, ही वॉज ऑब्लाइज्ड कि भाई एसेट्स रखना है अपने पास, एसेट्स रखना है। क्यों एसेट्स रखना है? टू एनहांस पब्लिक कॉन्फिडेंस इन पेपर करेंसी। टू एनहांस पब्लिक कॉन्फिडेंस इन पेपर करेंसी। और एसेट्स कितने का रखना पड़ता था पहले? इक्वल अमाउंट का, इक्वल वैल्यू का, बट नॉट नीडेड एट प्रेजेंट। एसेट्स नहीं रखो तो भी चल जाएगा, बिकॉज अब आरबीआई ट्रस्टवर्दी हो गया है। ठीक है ना, काफी इज्जत बना लिया अपना ये। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है बट नॉट सो इंपॉर्टेंट। बहुत टाइम से आया नहीं है क्वेश्चन ये। इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इस चैप्टर में, बोल के यहां से नहीं आता है। क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू विद द आरबीआई? क्यों देश में सिर्फ आरबीआई ही को ही नोट प्रिंट करना चाहिए? आईसीआईसी को भी दे दो, ड्यूटी प्रिंट कर देगा। थोड़ा एचडीएफसी को भी दे दो। क्यों उन लोग को ड्यूटी दिया नहीं जाता प्रिंट करने का? सोचो, मिसयूज होगा, थोड़ा बहुत पैसा अपने पास रख लेंगे। मतलब अकाउंटेबिलिटी विल बी लॉस्ट। लाख लाख रुपया प्रिंट करके अपने जेब में रख लेंगे उन लोग, किसको पता चलेगा? पैसा ट्रैक नहीं कर पाएंगे, काला धन बढ़ेगा। और क्या हो सकता है इसमें कि जो नोट का होता है ना यूनिफॉर्मिटी, वो सेम नहीं रहेगा। क्या पता घटिया पेपर यूज करे, कम दाम का पेपर इन लोग, सिक्योरिटी लेस पेपर हो, है ना। इसलिए आरबीआई को ही ड्यूटी दिया। क्या है? लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट इशू। शेप, साइज, वेट सब सेम रहेगा नोट्स का। नेक्स्ट, एंश्योर्स पब्लिक फेथ। हो सकता है पब्लिक को बैंक ऑफ कर्नाटका में विश्वास नहीं हो, पर किस पे विश्वास है? आरबीआई। तो इट एंश्योर्स पब्लिक फेथ। नेक्स्ट,
गवर्नमेंट सुपरविजन रख सकता है सेंट्रल बैंक के ऊपर। गवर्नमेंट 10 बैंक से माथापच्ची नहीं करके सिर्फ किससे माथापच्ची करेगा? सेंट्रल बैंक से। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक इंफ्लुएंस कर पाएगा मनी सप्लाई को। मनी सप्लाई बताए थे लास्ट डे क्या था? दो चीज आता मनी सप्लाई में। वो मनी मल्टीप्लिकेशन। मनी सप्लाई क्या होगा? जैसे डिपॉजिटर मनी सप्लाई को अफेक्ट नहीं करते, पर जब वो तो तुम आगे का बोल रहे हो, इसका मतलब तो बताओ पहले। मनी सप्लाई में दो चीज आता है, एक हमारे पास जो कैश पड़ा है और एक जो बैंक में रख के रखे हम लोग। दो ही जगह तो पैसा रख सकते हैं, कैश या तो बैंक में, तो उसको मनी सप्लाई बोलते हैं। आरबीआई मनी सप्लाई को कम बेसी कर सकता है। आरबीआई को लग रहा है ना अगर कि मनी सप्लाई काफी बढ़ा हुआ है देश में, तो वो कम करा देगा उसको। उसको लग रहा है मनी सप्लाई बहुत कम है देश में, तो क्या करेगा वो? उसको बढ़ा देगा। लास्ट, आरबीआई हेल्प करता है स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी एंड इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी। इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस रुपया पे बना रहे, इसके लिए उसके पास क्या है? बहुत सारे गोल्ड पड़े हुए हैं। एक्सटर्नल वैल्यू, फॉरेन एक्सचेंज। जैसे आपने देखे है ना अभी $1 कितना रुपया चल रहा होगा अभी? 85 पकड़ लो, वेरी गुड। $1 चल रहा है अभी 85 के आसपास। तो ये ज्यादा बढ़े नहीं, ज्यादा घटे नहीं, मोटा मोटी सेम स्टैटिक रेंज में रहे। ये किसका ड्यूटी है? आरबीआई का। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? पलक कुछ पूछना है इसमें? गौतम कुछ पूछना है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग में। मटेरियल निकाल लो, कॉपी निकाल लो, लिख लो डेफिसिट फाइनेंसिंग। लिख लो डेफिसिट फाइनेंसिंग। बताओ तो फटाफट क्या क्या फंक्शंस थे। पहला फंक्शन क्या था सेंट्रल बैंक का? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। पहला था बैंक ऑफ इशू, दूसरा था फैब टू द गवर्नमेंट, तीसरा बताओ बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। ये तीन खत्म। नेक्स्ट तीन में आते हैं कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड गोल्ड रिजर्व्स। फिर प्रमो 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 फंडामेंटल प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस। एंड लास्ट था कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, बहुत बढ़िया। डेफिसिट फाइनेंसिंग में आते हैं। पहले तो डेफिसिट का मतलब बताओ क्या हो? कम, कमी होना। जैसे पकड़ लो, हमारा हमारा इनकम है 1 लाख, हमारा इनकम है 1 लाख और हमारा एक्सपेंस है, गोवा जाना पड़ गया था तो 1,30,000। जबरदस्ती दोस्त बोले गोवा चलो तो पड़ गया, मन तो एकदम भी नहीं था जाने का। इनकम 1 लाख, एक्सपेंसेस 1,30,000। एक्सपेंस ज्यादा हो गया ना, तो इसको अपने बोलेंगे डेफिसिट। सरप्लस का मतलब क्या होता है? कि पैसा बच गया अपने पास, एक्स्ट्रा पैसा बच गया। पर डेफिसिट का मतलब लग गया, मारे तो पैसे लग गए। हमारे एक्स्ट्रा पैसे लग गए, तो इसका मतलब डेफिसिट होता है। ये डेफिसिट हो गया 30,000 का। अब भैया इसको पूरा भी करना है अपने को, पूरा भी करना है, तो इसको पूरा करने का कई रास्ता होता है। चोरी चकारी को छोड़ के पूरा करने का कई रास्ता होता है। पहला हो गया लोन, उसको बोलेंगे बोरोइंग्स। 30,000 रेट से ले लेंगे कि हम जा रहे हैं गोवा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले तो नो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे दीजिए, वही मेरा बस। तो 30,000 बोरोइंग्स हो गया। या फिर क्या कर सकते हो, अगर फैमिली वाले मना कर दिए तो कि नहीं पैसा नहीं देंगे उधार में, इन्वेस्टमेंट्स को बेच के, इसको बोलते हैं सेल ऑफ एसेट्स। करेक्ट। यस, हम घर बार बेच देंगे पर गोवा जाना है, सेल ऑफ एसेट्स। दोस्त, तो बोरोइंग्स हो गया ना मतलब।
वेल नहीं, बोरिंग ऐसा चीज होता है जो रीपेमेंट होता है। दोस्त का पैसा तो रीपे नहीं करेंगे अपने। लास्ट, आरबीआई यानी गवर्नमेंट के केस में उसके पास एक थर्ड ऑप्शन है जो अपने पास नहीं है। वो थर्ड ऑप्शन हो गया आरबीआई। वो थर्ड ऑप्शन हो गया आरबीआई। गवर्नमेंट, अगर ये गवर्नमेंट का बात करें, मान लो पूरा गवर्नमेंट लाख रुपया कमा रहा है, 1,30,000 उड़ा रहा है, तो उसके पास थर्ड ऑप्शन है आरबीआई। कि नोट प्रिंट कर, 30,000 चाहिए। मेरा पिग्गी बैंक खाली हो गया है। हाँ, 30,000 आज रात तक मिल जाना चाहिए। तो आरबीआई से जब वो पैसा ले रहा है, सिर्फ तभी अपने बोलेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग। एमसीक्यू में पूछता है अपने को कि क्या बोरोइंग डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है, सेल ऑफ एसेट्स होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग? बोलोगे नहीं, आरबीआई से ले रहे हो वही होता है। अश्लेषा क्लियर है? जोक मारना था। तो बोल के मार रहा है भाई। जब उसको बैंक को चलना देता है। बाप रे बाप, ये जोक था तुम्हारा। हाँ, नहीं वो चाहते हैं बहुत। कौन, मोदी? नहीं नहीं, राहुल गांधी जी। ओ, राहुल गांधी जी। यस। अब वो मोदी बोल रहा है। दोनों को देखो, तुम जी इसको दे दो। आओ, डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब भी गवर्नमेंट फेस करता है डेफिसिट, वो मांग लेता है पैसा फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। मांग लेता है पैसा फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। अब कुछ कोलैटरल भी देना पड़ता है उसको, तो गवर्नमेंट कोलैटरल के हिसाब से अपना सिक्योरिटीज देता है। इसको अपने बहुत बार वर्ड यूज करेंगे, इसको लिख लो जी सेक। जी सेक बोले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब गवर्नमेंट यहां से आरबीआई को क्या दे रहा है, बोलो? गवर्नमेंट आरबीआई को क्या दे रहा है? जी सेक। और आरबीआई से क्या ले रहा है उसके बदले? पैसा ले रहा है, बॉन्ड्स सिक्योरिटी। बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। तो आरबीआई फिर क्या है, ये जी सेक पाते ही इट विल इशू न्यू करेंसी। जैसे बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे शेयर मार्केट में देखा जाए, तो वो उसको उस पार्ट का शेयर देगा ना। शेयर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। मतलब वो जो सिक्योरिटीज है वो तो एक पार्ट पार्ट ऑफ नथिंग। वो बस अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी बना दिया है कि एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मान लो 5,000 रुपया है, जिसको लेना है मेरे को 5,000 रुपया दो। ऐसे होता है, कोई शेयर वाला सिस्टम नहीं है ये। यहां तक क्लियर था? अब एक लास्ट अपने पढ़ते हैं, फैब टू द गवर्नमेंट, फिर क्लास होगा। आ जाओ, फैब टू द गवर्नमेंट। फाइनेंशियल एडवाइजर, एजेंट एंड बैंकर। आरबीआई ये सारा रोल्स प्ले करता है सारे गवर्नमेंट्स के साथ एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, तो वहां पे वो इतना तामझाम नहीं दिखा सकता है। अब तो खत्म ही हो गया। नहीं, अभी वो चीज खत्म नहीं हुआ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो अलग चीज खत्म हुआ है। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आज मोदी जी को फाइनेंस के बारे में उतना नहीं पता है, ऑफ कोर्स। वो बड़े बड़े चाहे 5 रुपए का चाय, चार चाय चाचा चाचा है, लंबा मीडियम लार्ज क्या है, दो भाई लो भाई। एक करेंगे। हाँ, जैसे इसका- मोदी तू जी। गांधी राहुल गांधी जी बोल दिया ना तू। ठीक है, आओ। नहीं, वो तो मतलब इसका- ऐसा फॉलो करो, आरबीआई में सारे पंडित बैठे हैं, किसमें एक्सपर्टीज है उनको? फाइनेंशियल चीजों में एक्सपर्टीज है। तो वो सारा ज्ञान मोदी जी को देते हैं फाइनेंस के ऊपर, कि आप लोग ऐसा पॉलिसी बनाइए वगैरह वगैरह। तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर उनका दो काम है। उनका दो काम है। पहला, मैटर्स बताओ, सारे के सारे फाइनेंशियल मैटर्स बताओ। क्या चल रहा है देश में, लोग ज्यादा लोन उठा रहे हैं, कम लोन उठा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारे फाइनेंस के मैटर्स में आरबीआई क्या करेगा? एडवाइस करेगा। क्या करेगा बच्चों? एडवाइस करेगा। किसको? गवर्नमेंट को। दूसरा, गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने में हेल्प करेगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाता है ना, गवर्नमेंट बजट बनाता है, जो गवर्नमेंट बजट बनाने में हेल्प करता है। क्लियर है यहां तक? हेयर आरबीआई एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। नेक्स्ट आओ एजेंट के हिसाब से, आरबीआई यहां पे एजेंट की तरह एक्ट करेगा। एजेंट का मतलब समझ में आता है? मिडिल मैन हो गया ये। हाँ, एजेंट हो गया मिडिल मैन। मिडिल मैन ही लिख लो।
आओ देखते हैं आरबीआई कैसे एजेंट की तरह हेल्प करता है। मैं कॉपी में लिखाता हूं, एजेंट। जैसे पकड़ लो, अपने को मूवीज देखने जाना है, अपने कस्टमर्स है, अपने को मूवीज देखने जाना होता है, अपने मूवीज और कस्टमर्स। बीच में आ जाता है मान लो बीएमएस। कौन है भैया बीएमएस? ए बाबा रे, तुमने ऑनलाइन टिकट कभी बुक नहीं किया है या होते हुए देखा नहीं है? बुक माई शो। बीएमएस क्या हो गया? बुक माई शो। तो ये एजेंट हो गया ना यहाँ पे। ये एजेंट किसका हो गया? मूवीज का। मूवीज का टिकट्स को सेल कर रहा है, मूवीज सेल कर रहा है कस्टमर्स को, और कस्टमर से क्या ले रहा है? पैसा ले रहा है। कस्टमर से पैसा ले रहा है, अपना कमीशन रख के मूवी वाले को दे दे रहा है ये। तने समझ में आया? तो यहां पे बीएमएस एक्ट्स एज एन एजेंट, मिडिलमैन। और अभी अपने क्या पढ़ रहे हैं, कौन एजेंट की तरह एक्ट करेगा अभी? आरबीआई। तो चलो उसको भी बीच में घुसाते हैं, यहां पे सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक एक एजेंट की तरह एक्ट करता है बिटवीन गवर्नमेंट, नो, पब्लिक। सेंट्रल बैंक एक्ट करता है एज अ मिडिलमैन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक। कैसे, मैं समझाता हूं। आज गवर्नमेंट को हमेशा पैसे का दरकार पड़ता है, हमेशा। जितना ही पैसा उसको दे दो कम पड़ता है उसके लिए। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली पब्लिक से नहीं मांगता है पैसा। मोदी जी घर घर जाके पैसा नहीं मांगेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करता है ना, गवर्नमेंट इशू करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या करेगा गवर्नमेंट? इशू करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। किसको देगा इशू करके? सेंट्रल बैंक को। सेंट्रल बैंक सब जगह प्रचार प्रसार करेगा कि हम लोग क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज किए हैं, जिसको खरीदना है खरीद लो। इन लोग सेल करता है जी से। बोलो। फ्लक्चुएट होता है पर बहुत कम फ्लक्चुएट होता है। अरे यार, सेंट्रल बैंक क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा। किसको सेल करेगा? वो पब्लिक को। पब्लिक क्या करेगा उसके बदले? पैसा देगा ऑफ कोर्स। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी 5,000 रुपया का है तो पब्लिक 5,000 रुपया देगा। क्या गवर्नमेंट को दे रहा डायरेक्टली? नहीं, सेंट्रल बैंक को दे रहा है। अब सेंट्रल बैंक फिर बाद में वो गवर्नमेंट को दे देगा। बस यही रोल है। यही रोल है हमारे सेंट्रल बैंक का कि इट एक्ट्स एज द मिडिलमैन। पब्लिक को मतलब है सेंट्रल बैंक के साथ। इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पब्लिक को इंटरेस्ट कौन पे करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा पब्लिक, किस लिए खरीदा होगा? ताकि इंटरेस्ट मिलते रहे उसको। तभी 5,000 रुपया दिया है वो। ये इंटरेस्ट कौन पे करता रहेगा उसको? सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट से मतलब नहीं है पब्लिक को। पब्लिक के नजर में सिर्फ कौन दिख रहा है? सेंट्रल बैंक से खरीदे वही इंटरेस्ट पे करेगा मेरे को। सिंपल बात। बोलो। गवर्नमेंट इसका मिसयूज नहीं कर सकता, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बढ़ा के। करेगा तो करेगा, करेगा तो करेगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं, अगर वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज इशू कर दे, बाद में तो उसको पैसा रिटर्न करना ही पड़ेगा। जब मेच्योर्ड हो जाएगा तब तो वो पैसा रिटर्न करेगा ही। प्लस पीरियोडिकली वो इंटरेस्ट भी पे करते जा रहा है। तो वो तो सेफ ही है पूरा चीज एकदम। समझ में आया? आ जाओ। एज एन एजेंट आरबीआई मैनेज करता है पब्लिक डेट। आरबीआई मैनेज करता है पब्लिक डेट। पब्लिक डेट के ऊपर लिख लो गवर्नमेंट का लोन, गवर्नमेंट लोन। डेट मतलब लोन हो गया, और पब्लिक का मतलब पब्लिक नहीं होके गवर्नमेंट होता है। क्या करता है? इशू न्यू लोन्स, रिसीव्स सब्सक्रिप्शंस टू दीज लोन्स। इस लाइन का मतलब समझ में आया? रिसीव सब्सक्रिप्शंस ऑन दीज लोन्स। लोग खरीदते हैं इसको। आरबीआई लोन, आरबीआई बेच रहा है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, लोग खरीद रहे हैं इसको। आरबीआई इंटरेस्ट पे करता है एंड फाइनली रीपे ऑन मैच्योरिटी। फाइनली रीपे ऑन मैच्योरिटी। पकड़ लो 5 साल का बॉन्ड था, अगर 5 साल खत्म हो गया, अब तो रीपे करना पड़ेगा ना उसको, प्रिंसिपल को। गौतम समझ में आया? ठीक है।
बैंकर में आओ, एज अ बैंकर। लिखना नहीं है इसको, इसको समझाई देते तुम लोग को। हम लोग का क्या रिलेशनशिप होता है कमर्शियल बैंक के साथ? हाँ करेक्ट। अपने सबसे पहला चीज वहां पे अकाउंट खुलवाते हैं। सबसे पहला चीज क्या करते हैं अपने? अकाउंट खुलवाते हैं। दूसरा चीज क्या करते हैं अपने? डिपॉजिट्स करते हैं। तीसरा चीज अपने क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं। वापस से तीन चीज बताओ जो हमारा कर्म कांड होता है कमर्शियल बैंक के साथ। पहला अकाउंट खुलवाते हैं, दूसरा उसमें डिपॉजिट करते रहते हैं, तीसरा लोन लेते रहते हैं। ये तीनों काम गवर्नमेंट भी करता है सेंट्रल बैंक के साथ। अपने करते हैं किसके साथ? कमर्शियल बैंक के साथ। और ये काम गवर्नमेंट करता है किसके साथ? सेंट्रल बैंक के साथ। तो यहां पे सेंट्रल बैंक बन गया बैंकर। Government is just us but better. जस्ट अस बस विद बेटर, करेक्ट। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स अ बैंक अकाउंट। आ जाओ। गवर्नमेंट कैसा अकाउंट खुलवाता है रे? करंट अकाउंट खुलवाता है सेंट्रल बैंक के पास। तो अपने बैलेंसेस पे क्या वो इंटरेस्ट कमाता है? नहीं, करंट अकाउंट में तुम इंटरेस्ट नहीं कमा सकते हो। तो गवर्नमेंट करंट अकाउंट खुलवाता है। दूसरा, क्योंकि उसका अकाउंट खुला हुआ है वहां पे, एक्सेप्ट्स रिसीट्स एंड मेक पेमेंट्स। हाँ, क्लास में। अच्छा, ठीक है। हाँ। क्या? अब इसका बैंक अकाउंट हो गया, इसमें से जो चाहे वो कर सकता है। इसमें इसमें वो पैसा ले सकता है और इसमें से पैसा वो पे भी कर सकता है। कौन? गवर्नमेंट। लास्ट, आरबीआई लोन भी देता है गवर्नमेंट को। आरबीआई लोन भी देता है गवर्नमेंट को, याद रहे, फॉर शॉर्ट पीरियड्स। फॉर शॉर्ट पीरियड्स। तो गवर्नमेंट फंड्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं और लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि वो लोग बैंक में जैसे सेविंग अकाउंट या ऐसा कुछ खुलवा ले। वो पैसा उनके पास रहता ही नहीं है ना। वो पैसा तो उसमें उनको स्पेंड करना होगा, नए नए इन्वेस्टमेंट्स में, रोड बनाने में, फ्लाईओवर्स बनाने में। पर एक तो सर्टेन अमाउंट तो पड़ा ही रहेगा। उनके पास पैसा कभी बचता ही नहीं है। उन लोग हमेशा पैसा मांगते रहते हैं, हमेशा। पैसा कहाँ गया वो किसी पूछता है। वो पैसा कहाँ जाता है वो किसी को नहीं पता होता है। उनके पास पैसा नहीं पड़ा होता है। जो पैसा पड़ा है वो आरबीआई के पास एज गोल्ड पड़ा हुआ है, एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़ा हुआ है। क्लियर था यहां तक? बोलो क्लियर था कि नहीं? दैट्स इट फॉर टुडे। बोलो। गोल्ड थे